हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं हूँ नागौर में। और ये जो हाईवे है ये है नागौर जोधपुर हाईवे। और यहाँ पर मैं आज क्यों आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। विश्व स्तरीय गौशाला है ये उस तरह की गौशाला नहीं है जहाँ पर स्वस्थ गाय होती है। यहाँ पर गायों का उपचार किया जाता है, यहाँ उसकी बहुत देखभाल की जाती है। एक तो ये, दूसरा हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे मिलने वाला जो निःशुल्क चाय, निःशुल्क 5 रुपये मात्र में मिलने वाला जो जायका है, जो खाना है, सात्विक भोजन है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको रहने की भी टेंशन नहीं करनी। यहाँ पे मात्र 1 रुपये में VIP रूम मिलता है, जहाँ पर 3 बेड्स होते हैं, साफ सुथरा वॉशरूम होता है और बहुत बड़ा एक रूम होता है। शुरू से अंत तक सारी चीज़ें दिखाएंगे। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। आइए। तो ये है निःशुल्क चाय। कितने भी लोग आ जाएं, क्विंटलों में बनती है यहाँ पे चाय, बढ़िया, कभी भी आके पी सकते हो। क्वालिटी भी है। नमस्कार सर। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, पूरी व्यवस्था क्या है यहाँ की ना, आप वो बताइए। बाहर बहुत कुछ सुना मैंने। हाँ। अब आप बताइए अंदर क्या व्यवस्था है। ये अपने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी कुशाल गिरी जी महाराज ने 2008 से इनकी नींव रखी थी। 17 साल से गायों की सेवा हो रही है, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। कितनी गाय हैं? अभी लगभग 2500 गाय है। अब देखो यहाँ दूध वाली गाय नहीं है अच्छा। और स्वस्थ नहीं है, केवल घायल, एक्सीडेंट, बीमार, लावारिस गाय जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है, तो ऐसी गौ माता को लाके अपने यहाँ सेवा करते हैं। और कहीं से भी 18 एम्बुलेंस अपनी, जो 150 किलोमीटर के दायरे में अपनी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। अब देखिए, ये उपचार स्थली है। यहाँ गौ माता के लिए रोज के अपने जो कैंसर से पीड़ित गाय आती है, जिनका पूरा ट्रीटमेंट करके, ऑपरेशन करके, फिर दिन में 4 बार गौ माता की यहाँ पट्टी करते हैं। कैंसर पीड़ित गाय है ये वाली, इनके सींग में कैंसर है। अच्छा। तो यहाँ पे भी सेक्शंस हैं, जैसे ये कैंसर पीड़ित आपने बताई। हाँ। या किसी को कुछ और परेशानी है हाँ, तो तो उसका वो अलग अलग अपने 17 वार्ड है। ये क्या? ये एक समय सारणी है, जैसे अपने डॉक्टर के हिसाब से देते हैं। जैसे पहले इनके सबसे सुबह इंजेक्शन लगेंगे, फिर ग्लूकोज लगाया जाएगा, फिर इसकी पट्टी अट्टी होगी। उसके बाद में डॉक्टर के हिसाब से सुबह हमने रोज का 50 क्विंटल दलिया, लापसी, पौष्टिक आहार बना रहे। वो उनको सुबह 7:30 बजे खिला रहे। उसके बाद में थोड़ा टाइम, आधा घंटे बाद में उसको पानी पिला रहे। उसके बाद में हम आधा घंटे बाद में उसको चारा डाल। तो इसकी एक समय सारणी होती है। ये एक नंदा कामधेनु की समाधि है, गौशाला की फर्स्ट गाय, सबसे पहली गाय। गुरु महाराज जी ने सबसे पहले इस गौमाता को लाके इसका ट्रीटमेंट किया था। यानी शुरुआत इस गाय से की थी। नंदा, इसका नाम रखा नंदा कामधेनु। ये एक देवरूपी गाय थी जिसकी सुबह शाम पूजा आरती होती थी, और आज भी इसकी सुबह शाम पूजा आरती होती है। और इस गौमाता ने लाखों लोगों की मनोकामना पूर्ण की है। 44 वर्षीय घनश्याम जी जवर महाराष्ट्र हैं, इनके कोई पुत्र रत्न नहीं था, तो यहाँ आते इन्होंने मन्नत मांगी थी गौमाता से। तो देखो, ये नीचे लेटा जो प्रथमेश नाम बच्चा है, ये इनकी कृपा से हुआ। देखो, तो आज भी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी यहाँ के कोई मथा टेक लेते हैं जी, तो ये गौ माता हर मनोकामना पूर्ण करती है। और ये देखो, चमत्कारिक कुंडी है, 11 किलो वजन है इसका, 1.25 करोड़ राम नाम सिद्ध है। और पानी के अंदर, गंगा जल के अंदर तेज नजर आ रही है आपको। देखो, इसमें सब गंगा जल है। गंगा जल है। और ये देखो सामने देखो फोटो है, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज की फोटो है गाय के पास में। इनकी गाय के प्रति इतना श्रद्धा, प्रेम भाव था, तो इन्होंने अपनी एडवांस समाधियां बना रखी है। कोई भी टाइम गुरुजी यही समाधि लेंगे गाय के पास में। अच्छा, तो ये ये उसके लिए है पूरा? एडवांस समाधि। क्या बात है। तो ये हो गई समाधि, ये हो गई समाधि। अब आगे जो है ये शायद मंदिर है ना? ये मंदिर है, भगवान काल भैरव का मंदिर बना है जी। ये है भगवान श्री काल भैरव का मंदिर। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो मंदिर के लिए आ रहे हैं, हाँ, एक गौशाला देखने आ रहे हैं। हाँ, एक गौ माता की सेवा देखने के लिए आ रहे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज 12 साल से भगवान काल भैरव की साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे, उपासक हैं। तो इन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की है कि भगवान खुद काल भैरव उज्जैन काशी से एक संदेश आ गया भगवान का कि नागौर के अंदर ऐसी जगह है, एक ऐसा तीर्थ धाम है जहाँ भगवान काल भैरव मंदिर बनेगा। उस भविष्यवाणी को देखते हुए यहाँ से इनकी नींव रखी गई। और आज ये देखो, एक विश्व का 3रा नंबर मंदिर बना है। नमस्कार। नमस्कार। विश्व का ये 3रा सबसे प्रभावशाली मंदिर है। पहला काशी, दूसरा उज्जैन में, और ये विश्व का दूसरा चमत्कारी मंदिर ऐसा है जो प्रत्यक्ष मदिरा का पादे का सेवन करते हैं। उज्जैन में भी भोग लेते हैं, दूसरा ये नागौर राजस्थान में, यहाँ भोग लेते हैं। भैरव जी महाराज शंकर भगवान का रुद्र अवतार है। इनका 5वां अवतार है, जो भैरव जी महाराज का काल भैरव का अवतार है। प्रत्येक रविवार को भगवान श्री काल भैरव की विशेष महान पूजा होती है। कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ आके मन्नत मांग सकते हैं।
श्रीगंधाक्षि पुष्पाणि समर्पयामि श्रीखण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धाढ्य शुभानुलेपनं सुराश्रयश्चाचन्दनं प्रतिगृह्यताम्। महापुष्पमालां समर्पयामि। यहाँ हर भक्त के लिए निःशुल्क 10 आइटम रखे हुए हैं जो मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क दे रहे हैं। मंदिर का छल्ला है, भगवान काल भैरव का छल्ला है, पुस्तक, प्रसाद, शिवाजी महाराज की मूर्ति, चाबी छल्ला, काल भैरव की तस्वीर, प्रसाद, सारे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ये है आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, आपातकालीन सेवा है। इसमें ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा बीमार, रोड एक्सीडेंट है, किसी की कमर टूट गई, किसी की गर्दन टूट गई, कोई बेहोश है, कोई कोमा में है, तो यहाँ इसकी एक इंसान की बात सेवा होती है। ये इमरजेंसी वार्ड है। सबको देखो उनके पास में चारा वगैरह और जहाँ बैठे हुए हैं उसको पानी पिला रहे हैं। जी जी जी, सारी सुविधा है यहाँ। दोस्तों ये देखने वाली चीज है कि जिस भी गौ माता को जो प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से वार्ड है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जगह रखा हुआ है, सब कुछ सुव्यवस्थित है। आप जैसे आपने बताया कि 3 पैर जिस गौ माता के हैं या जिस भी वजह से इनका पैर में दिक्कत हो जाती है, या उनको यहाँ पे रखा जाता है। और ज्यादातर जो गौवंश है यहाँ पर उनका एक पैर नहीं है, मुझे दिख रहा है वजन। तो ये वैसे तो दुख की बात है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि राजस्थान में एक ऐसी विश्व स्तरीय जगह है जहाँ पे इन सबकी देखभाल तो एटलीस्ट हो सकती है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको हमने दिखाया था सुबह जब हम यहाँ आए थे, तो बाहर बिल्कुल ताजे चारे की, हरे चारे की गाड़ी आई थी। प्रतिदिन आती है और फिर उसकी कटाई होती है बाहर ही, और फिर इन सबको जो है ना प्रतिदिन बढ़िया जो गौवंश के लिए अच्छा भोजन है वो खिलाया जाता है। दोस्तों देखो यहाँ पर ना सफेद कबूतर, काला कबूतर और पक्षी भी, बंदर भी, कछुए भी, मोर भी है, नीलगाय है और बैल भी है। तो जो लोग घरों में पालते हैं, अगर बीमार, एक्सीडेंट, घायल हो गया जी, जैसे घरेलू पक्षी है, तो यो भी यहाँ ला के छोड़ देते हैं। तो हम उसकी पूरी केयर करते हैं और फिर जैसे तैयार होगा तो हम उसको आज़ाद कर देते हैं। अब ये है देखो, कोई आग से जले हुए हैं, कोई तेजाब से जले हुए हैं, तो सारा वार्ड देखो जले कटे हैं। तो यहाँ लाके हम उसकी एक माँ बाप की तरह इंसान की बातें इसका सेवा कर रहे हैं देखो, और पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इंसान की भी सेवा है यहाँ। अपने हजारों आदमी आते हैं, रात रुकते भी है और दर्शन करने भी हजारों आदमी आते हैं। उनके लिए देखो चाय निःशुल्क, गर्मी में छाछ निःशुल्क, सर्दी में राब निःशुल्क। और देखो ये बाहर देखो, आप दिख रहे हैं नहीं, शौचालय कॉम्प्लेक्स, 50 कॉम्प्लेक्स बाहर बने हुए हैं निःशुल्क। विश्व का पहला हॉस्पिटल है जहाँ बीमार गाय, इंसान की, जितने वन्य जीव पक्षी, उसके सबसे देखो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है। तो सर और क्या खास बात है यहाँ की? गौ माता के पीने के लिए आरओ प्लांट लगा आपने, 2 बड़े आरओ प्लांट है, और आरओ का मीठा शुद्ध पानी दिया जा रहा है, देखो सबको पिलाया जा रहा है। दोस्तों देखो आरओ का पानी, इंसान के भी आरे की पानी की सुविधा नहीं, लेकिन ये गौ माता को आरओ का पानी पिला रहे हैं। आप सोच के देखो किस लेवल पे काम हो रहा है, देख रहे हो? तो ये सारी चीजें जब देखते हैं ना, तब लगता है कि हाँ चलो लोग दान कर रहे हैं तो गलत जगह नहीं कर रहे हैं। आप पानी की शुद्धता देख लो आप, ठीक है ना? आपको मिट्टी का कण दिखेगा ना कुछ। ये क्या हो रहा है सर? ये देखो अपनी डॉक्टरों की टीम, मेडिकल टीम तैनात है, 24 घंटे इनकी सेवा में तत्पर रहती है। देखो इसको क्या दिक्कत है? एक्सीडेंट है। अच्छा, तो ये सारी दवाइयाँ, ये सारा उपचार का जितना भी सामान है, ये डे बाय डे सब कुछ आता होगा यहाँ पे, है ना? और देखो दोस्तों, हमने आपको दिखाए थे वहाँ सफ़ेद कबूतर, काले कबूतर, ये नॉर्मल कबूतर, ये देखो और भी आपको वन्य सारस, ये सारस है, ये देखो। तो इस सारस को क्या प्रॉब्लम थी? पैर देखो फ्रैक्चर है इनका। अच्छा हाँ, तो मतलब यहाँ पर ना सिर्फ गाय ही नहीं, पशु पक्षी सबका बढ़िया उपचार हो रहा है। ये ईमू है, ये जो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है, इनका भी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको क्या हो गया था? इसका कोई एलर्जी है। अच्छा, ये है विशाल का बांटा गोदाम। तो जितनी भी चीजें अपन गौवंश को खिलाते हैं, सारी व्यवस्था यहाँ। अब देखो प्रतिदिन गौ माता को 50 क्विंटल दलिया और लापसी और खड़ बना के गौ माता को खिला रहे हैं, डेली का 50 क्विंटल। और जितने भी वन्य जीव सबके अलग अलग देखो, ये 7 प्रकार का अनाज रखे हुए हैं, सबको टाइम से समय सबको दे रहे हैं। देखो ये चारा गोदाम। अब देखो ये प्रतिदिन गौ माताओं को उच्च क्वालिटी का चारा दिया जाता है। देखो ये चालना लगा है, उसमें देखो पूरा एकदम चाला जाता है। जितने भी कंकड़ है, जैसे नीचे रेत है, अंदर चली जाती है, और जितने भी छनाई होती है, हाँ पूरी छनाई, जितने भी बड़े हैं जैसे ये है, तो इसको भी अलग किया जाता है। और फिर जो एकदम फ्रेश चारा है वही गौ माता को खिलाया जाता है। कहीं भी आप किसी के घर में चले जाओ, ऐसा एक गाय को नहीं खिला सकते, लेकिन यहाँ हजारों गाय हैं जिसको ये ऐसा चारा खिला रहे हैं। और ऐसे कितने गोडाउन बताए आपने? 6 बड़े गोडाउन। ये है कंट्रोल रूम, रिकॉर्ड रूम, जहाँ अपने 18 एम्बुलेंस हैं जो 150 किलोमीटर सेवा देती है। तो आपने कोई भी कॉल आता है, यहाँ से कॉल आता है, एम्बुलेंस भेज देते हैं यहाँ से। और ये पक्षियों का रिकॉर्ड रूम, कोई भी पक्षी लाके छोड़ सकते हैं। 150 किलोमीटर के दायरे तक एम्बुलेंस सेवा देती है अपने। 5 राज्यों से बीमार गाय आती है, हरियाणा से आती है, उत्तर प्रदेश आती है, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश,
जैसे बड़ा कोई कैंसर है या कोई बड़ा ऑपरेशन है तो वो कर नहीं सकते, तो वो यहीं लेके आते हैं और यहाँ उसका पूरा ऑपरेशन सफल करके उसको हम एक तैयार गाय देते हैं, गाय के बदले गाय देते हैं। ये सेवा के बदले है, गाय देते हैं। फिर उस गाय का चाहे कितना खर्चा वो संस्था करती है अपनी। बहुत बढ़िया है तो। ये है देखो लेबोरेटरी लैब, जहां अपने बीमार गाय की पूरी जांच होती है और जितने भी देखो गुरुजी ने प्रण लिया है कि 5000 डॉक्टर तैयार करके गौमाता को समर्पित करना है ताकि गौमाता की सेवा हो सके। तो 2850 डॉक्टर इसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं, प्रशिक्षण ले चुके हैं। जो बच्चे आते हैं एलए से बड़े तो यहाँ उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, निःशुल्क रहना खाना ड्रेस तक उनको फ्री दी जा रही है। और यहाँ पे मैंने देखा सबकी जो यूनिफॉर्म है वो भी अलग अलग है, जिसकी ड्यूटी है उसके हिसाब से सबकी अलग अलग है। देखो ब्लड जांच, पेशाब जांच, सूक्ष्मदर्शी, सारा सिस्टम है यहाँ। देखिए ये 4 बाग ओरिजिनल है जो केमिकल में रखा हुआ है। अच्छा। जैसे 40 दिन का बच्चा भूरण है गाय का, ये 52 दिन का बच्चा है गाय का भूरण है। ये रियल है? हाँ रियल है ये। अब जैसे बच्चा अंदर खत्म हो गया या कोई सूख जाता है, ऐसे बच्चों को हम ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं ताकि गाय को जहर नहीं मिले, गाय को बचाने के लिए। और ये देखो जो सींग टूटा हुआ है उसमें से इतनी बड़ी कैंसर की गांठ को निकाला, देखो उसका सफल ऑपरेशन किया है। अब उसका कैंसर खत्म है और 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा। ये मस्से की गांठ, ये अंदर मस्सा होता है जो मस्से की गांठ को निकाले देगा। और ये सारे लोग, हजारों लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ। अच्छा। मेडिकल रूम, मेडिसिन है, ये एकदम उच्च क्वालिटी की दवाई दी जा रही है। और ये देखो पूरे ऑपरेशन के औजार हैं, कीटाणु रहित हैं, सर्जिकल। और अब देखिए ये है एक्सरे मशीन, 2 बड़े बड़े एक्सरे मशीन है, विदेशी कंपनी से निर्मित है, 500 mm 100 mm, जो यहाँ लाके देखो गोमाता को एक्सरे करते हैं। और यहाँ पे पूरा देखो दर्शा रखा है कि किस तरह से ना काम होता है। और मुझे नहीं लगता कुछ भी छोड़ा है। हाँ, और देखो आज के दिन में देखो 10 ऑपरेशन एक्सरे हो चुके हैं। देखो ये अभी के, ये अभी जो उपचार चल रहा है। चल रहा है। बड़ी बात ये है कि देखो ये संस्कृति बनाए रखने के लिए गुरुजी ने देखो ये 2 रथ रखे हैं, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा टाइम फॉर्चूनर यही थी। फॉर्चूनर यही थी। ये कितनी पुरानी होगी? ये तो 1000 वर्ष पुरानी है, कहीं नहीं मिलेगी। ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा। रोज के 25 के 30 के बीच में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। अभी देखो अपने यहाँ सुबह से 3 बजे से शुरू हुआ है, कम से कम 15-16 ऑपरेशन हो चुके हैं इसमें। और देखो सफाई देखो, अभी सफाई देखो, तुरंत सफाई देखो। ये इंसान के अस्पताल में ऐसे सफाई नहीं मिलेगी आपको। तो व्यवस्था तो माननी पड़ेगी गुरुजी की, और मैं मानता हूँ ऐसे गुरुजी अगर और होने चाहिए, मतलब इसमें तो कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे गुरुजी और होने चाहिए। हाँ, हजारों होने चाहिए, लाखों होने चाहिए। मतलब समाज सुधर जाए कि पूरा विश्व सुधर जाएगा। सीरियसली, मतलब इस लेवल पे व्यवस्था कर रखी है। ये है गुरु महाराज गुफा है, गुरु जी गुफा में ध्यान मग्न रहते हैं। अच्छा। और ये है देखो सत्संग भवन, जितने भी यात्री आते हैं जी, तो उनको एक अतिथि देवो भव के रूप में समझ करके इनकी सेवा की जाती है। सबको चाय प्रसाद पुस्तक दी जाती है और गुरु जी सबका यहाँ आदर सत्कार करते हैं और भजन भाव द्वारा सबका स्वागत किया जाता है। ये है अनाथ बच्चे। अच्छा। जिसकी जन्म से माँ खत्म हो गई, यहाँ किसकी माँ है तो ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट घायल है, वो खड़ी नहीं हो सकती, तो ऐसे बछड़ों को देखो अपन बाहर से 2 क्विंटल दूध मंगाते हैं और गाँव से खरीद के, और इनको देखो बोतल से पिला रहे हैं। एक छोटा बच्चा होता है इंसान का, उसकी तरह ये इसका पालन पोषण कर रहे हैं। देखो ये कितने दिन की है? 7 दिन का है। तो इनको ये नॉर्मल दूध ही देते हैं या फिर कुछ और भी होता है? नहीं, नॉर्मल दूध है। नॉर्मल दूध है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों को नमन है मेरी तरफ से। खत्म हो गया। मतलब देखो ये सारा एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में भी कभी मैं ले पाऊँगा, बट ये जो सारा एक्सपीरियंस है ना, आज नागौर के इस विश्व स्तरीय गौशाला में हमको लेने को मिल गया। बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। और आप सब लोगों को कभी भी आप नागौर की तरफ आते ना, मैं तो कहता हूँ यहाँ तो ये ऐसी जगह है, यहाँ स्पेशली आना चाहिए। आपको अपने बच्चों को लाना चाहिए और ये सारी जो व्यवस्था है, ये सारा जो कल्चर है ना, ये दिखाना चाहिए। ये गौमाता बिस्तर हॉल है गायों के लिए। रात में ज़्यादा ठंड पड़ती है, हाँ, तो गायों को सारों गौमाता को गर्म कम्बल उड़ा रहे हैं। और ये तो पाल है जो साइडों के अंदर पूरा पैक हो जाता है। अच्छा, और अंदर सामने रखे गर्म कंबल है जो गायों को, प्रत्येक गाय को गर्म कंबल उड़ाया जाता है। जो ये चीज़ है ना जो इन्होंने बताई, वो इस तरह से लगाई जाती है ऊपर। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड में तस्वीर देख रहे हो, ये पाल लगाई जाती है, और जो कंबल आप देख रहे हो ना, वो इस तरह से ओढ़े जाते हैं सारे गो अंशों को। और ये कंबल है, ये पाल है। ये जो है ना, ये देखने की चीज है कि जो हम इंसान जिस साफ सुथरी तरीके से स्वच्छ पानी पीते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, सारी सुविधाएं जिस तरह से होती है ना, उस तरह से ही, उस भाव से ही पूरा जो है गो अंश के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये है रूम्स,
तो दोस्तों ये हैं वीआईपी रूम्स, बहुत ही अच्छी व्यवस्था वाले रूम्स जिस तरह से होटल में होते हैं, लेकिन इनका प्राइस अगर आप सुनोगे ना दंग रह जाओगे। मात्र 1 रुपए प्राइस है इसका। बाकी पप्पू जी हमको पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या व्यवस्था किस तरह से है। रूम भी अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ही साफ सुथरा एक पलंग है, डबल बेड यहाँ पर है, एक सिंगल बेड यहाँ पर है, उसके अलावा एसी लगा हुआ है, एसी वाला। यहाँ पे आपको कबर्ड मिल जाएगा। ये देखो वॉशरूम भी आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। बहुत ही जो आधुनिक वॉशरूम होता है ना, गीजर, कमोड और सारे ये वॉश बेसिन वगैरह के साथ में, बिल्कुल साफ। 5 रुपए में नाश्ता, मात्र 5 रुपए में नाश्ता, 25 रुपए में भोजन जी, 50 रुपए में भरपेट भोजन, अनलिमिटेड, शेविंग की सुविधा, पंचर की दुकान, फ्रूट में सब्जी। आप इमेजिन करो, आप बढ़िया रूम तो आपको मिल ही रहा है, सुबह सुबह आप उठे और इससे बढ़िया क्या नज़ारा होगा। आप अपना चाय का कप लेके बाहर आ रहे हो और चाय का कप लेके बाहर आओगे, इतने गोवंश आपको दिखेंगे। ये पूरा जो गांव ढाणी वाला फील है ना आपको दिखेगा। इस एक्सपीरियंस के लिए मैं मानता हूँ अगर मैं किसी फॉरेनर को बताऊँ ना तो पता नहीं कितने पैसे खर्च कर रहे हो। ये है तुलादान, इसमें एक तरफ अपन बैठ जाएंगे, अच्छा, दूसरी तरफ ये 7 दान होगा, जो चना, मक्की, जवार, चावल, बाजरा, गेहूं। तो ये 7 प्रकार का अनाज है, इससे लोग तुलादान करवाते हैं। जैसे देखो इसमें 9 ग्रह, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, सारे जो 9 ग्रह लगे हुए वो भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि 36 बीमार की गाय खाती है तो सारे अपने कष्ट निवारण दूर हो जाते हैं। और ये मंगल में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिसका भी स्वास्थ्य खराब है और ज़्यादा बीमार रहता है तो अगर यह एक बार को तुलादान करवा देते हैं और फिर अपने हाथों से कड़े में डाल के बना देते हैं तो ये एक अपना जीवन सुधर जाता है। और जितने भी गाय है, बीमार गाय, उसकी मतलब आशीर्वाद मिल जाता है। और ये जितने भी सारे संकट है अपने एक शरीर हल्का हो जाता है। कष्ट निवारण के लिए भी करते हैं लोग, कष्ट निवारण के लोग आते हैं, दान के साथ दान भी हो जाता है और अपना शरीर का कष्ट निवारण भी हो जाता है। तो दोस्तों देखो सारी चीजें है ना पप्पू जी ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताई और इन्होंने बकायदा बारीकी से सारी चीजें बताई। सारी व्यवस्था आपने देखी भी होगी। आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपने ऐसी व्यवस्था कभी देखी है कि इस तरह से गोवंश हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसकी सारी किस तरह से मतलब कुछ भी हो जाता है तो सारी देखभाल, खाना पीना, रहना, सारी सुविधाएं हैं। तो ये सारी व्यवस्था अगर आपको देखनी है ना तो आप नागौर आ सकते हो। और नागौर जोधपुर हाईवे है ये, किसी से भी इवन आप गूगल कर लेंगे तो बहुत मानी हुई फेमस जगह है ये। तो आपको सबको यहाँ पर एक बार आकर के सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एंड बहुत शुक्रिया सर आपका। गौ भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ जी कि जहाँ भी आप नागौर आते हो तो एक बार जरूर यहाँ आइए, गौ माता का दर्शन करिए। और गौ माता के दान है तो यहाँ रसीद कटवाइए, रसीद प्राप्त कीजिए। और ऑनलाइन भी भेजना चाहते तो देखो अपने स्कैनर है और ये अपने खाता नंबर है, इसमें लिखा हुआ है सारा। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हो। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे सर? जय श्री राम साहब। तो सर ये 5 रुपए का नाश्ता और 25 रुपए का खाना ही क्या है? 5 रुपए के अंदर पोहे है। अच्छा, सुबह सुबह पोहे का नाश्ता देते हैं 5 रुपए के अंदर। 25 रुपए में है ना 4 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 रोटी छाछ, थोड़ी लहसुन की चटनी। अच्छा। और 50 रुपए का भी कुछ लिखा हुआ था 50 रुपए के अंदर भी है भोजन। आओ बताता हूँ। अच्छा, तो ये अपना मेन्यू भी है? ये मेनू बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, मैं मेन्यू दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको और भाई साहब बताएंगे। ये 25 रुपए वाला भोजन है। उसके अंदर देखो 4 तो रोटी है, हाँ, गेहूँ की 4 रोटी, 1 कटोरी छाछ, 1 कटोरी दाल, थोड़ी लहसुन की चटनी। ये है 25 वाला भोजन। ये है 50 वाला भोजन। उसके अंदर 6 आइटम है। उसके अंदर देखो कढ़ी, कढ़ी या दाल दोनों में 1 आइटम ले सकते हैं। चावल, भरपेट रोटी, छाछ या रायता दोनों में 1 आइटम, सब्जी, लाल चटनी और फुल रोटी। तो ये सारा खाना कहाँ होता ये है? 50 है। न्यू बॉस भोजनालय में मिलता है ये। अच्छा, दिखाइए एक बार खाना दिखाइए सर, क्वालिटी दिखाइए थोड़ा। ये देखो सर सब्जी है, फर्स्ट क्वालिटी की सब्जी है। पापड़ सेव सब्जी, पापड़ सेव भुजिया की सब्जी है, बढ़िया मतलब है एकदम फर्स्ट क्लास। ये है आराम से। ये है दाल, जो होटल बड़ी बड़ी होटलों में दाल फ्राई मिलती है ना, हाँ। वो ग्रेवी बना के कितना दिनों के रखते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं, इधर रोज दाल बनती है, 5 दाल मिक्स बनती है। अच्छा, इनमें क्या है? ये कढ़ी है, राजस्थानी फेमस कढ़ी। सर आप बैठिए, आप हाँ। भोजन खा के देखें, भोजन का आनंद देखें। भोजन कैसा बना है आपको भी मालूम पड़ेगा, क्वालिटी कैसी है करके। इधर एक बार खाएंगे ना तो बार बार आना पड़ेगा आपको। अच्छा और क्या? चलिए सर, लगाइए थाली। बैठिए। जी सर, तो ये कौन सी प्लेट ये लगी है? 25 वाली वो है सर। अच्छा, 25 वाली प्लेट ये है हाँ ना? जी सर, ये 25 वाले में ये आइटम आता है। और रोटियां अगर किसी को और चाहिए हो? एक्स्ट्रा रोटी चाहिए तो 5 रुपए, 5 रुपए। एक्स्ट्रा छाछ चाहिए तो 5 रुपए, हाँ। एक्स्ट्रा दाल चाहिए तो 10 रुपए अच्छा, कटोरी का ले सकता है? ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको 50 रुपए वाली थाली लगा के दिखाता हूँ। जी जी। ये है लहसुन की चटनी। दोस्तों देखो, ये तो हो गई लहसुन की चटनी, बहुत बढ़िया। ये आ गई आपकी स्वादिष्ट सब्जी। ये आ जाएगी सब्जी। तो ये पापड़ सेव की सब्जी है, पापड़ पापड़ है और सेव की सब्जी है, मिक्स बहुत मिक्स वेज की सब्जी है, ठीक है ना। जी। ये आ गई छाछ।
ये आ गई देखो दोस्तों छाछ। छाछ, ये आ गई छाछ। आप दाल लोगे या खड़ी लोगे? अच्छा ये ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है। आप हमें तो दोनों ही दे दो एक बार, हम उसका पे कर देंगे। ओके ओके ओके। दोस्तों देखो ये आएगी स्वादिष्ट दाल, जो 5 दालों से मिक्स बनी हुई दाल है। अच्छा पंचमेल दाल। पंचमेल दाल। ये आ गई इंडिया गेट चावल, जो सबसे हाई क्वालिटी का चावल है ये, अच्छा जो 120 रुपये किलो है। ये 120 रुपये किलो है। दोस्तों इंडिया गेट चावल सर्व हो रहा है आपकी 50 रुपए की थाली में। और क्या सबसे हाई चाहिए चावल। तो दोस्तों देखो ये कढ़ी भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। ये राजस्थान की फेमस कढ़ी है। अरे वाह। और ये ये आ गई आपको चपाती। तो चपाती कितनी आती है? भरपेट कितने भी खा सकते हो आप। अच्छा मतलब वो ले सकते हैं हाँ जी, कितनी भी? कितने भी 50 वाले में कितने भी ले सकते हो। ये आपको 50 वाली थाली रेडी है। दोस्तों देखो ये है हमारी 50 रुपए वाली थाली। बैठते हाँ। हैं, लगवाते हैं इसको, खा करके आपको जायका बताते हैं। ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और अभी मैं हूँ नागौर में। तो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गौशाला है राजस्थान में, मेरे ख्याल से विश्व स्तरीय गौशाला यही है। और यहाँ पर एक और चीज़ ने मेरे को खींचा, जो कि है यहाँ का खाना। शुद्ध शाकाहारी खाना आपको मिलेगा, लेकिन जिस प्राइस में मिलेगा ना, वो भी उस प्राइस में आपको कहीं पूरे राजस्थान में, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। नाश्ता 5 रुपये का है सिर्फ। नाश्ते में आपको पोहे मिलते हैं, 5 रुपये में मात्र पोहे मिल जाएंगे। जो थाली है भोजन की वो 25 रुपये से स्टार्ट होकर 50 रुपये तक की आपको मिलती है। 50 रुपये की थाली हमने लगाई है। आप देख सकते हो किसी भी छोटे से छोटे होटल में भी जाके थाली लगवाओगे ना, आपको 100-150 रुपये से कम नहीं मिलेगी। और अब ये देखो खाटा है, रायता। अच्छा खाटा तो ये है। स्टार्ट करते हैं। थाली लग चुकी है, अब ज़्यादा ठंडा ना हो इसके लिए तो रोटी से ही स्टार्ट करते हैं। देखो क्योंकि अभी हम मारवाड़ में हैं, तो मारवाड़ में कुछ सब्जियां बहुत खाई जाती हैं। तो जो सबसे पहली सब्ज़ी है ना वो ये है, और इसको बोला जाता है सेव पापड़ की सब्ज़ी। क्वांटिटी आप देख लो, सेव भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाला गया है, पापड़ भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोल झोल हो, बढ़िया से है ना। खा करके देखते हैं। देखो राजस्थान में हो ना तो सब्जियां करंट वाली होती हैं। बढ़िया से मिर्ची का यूज़ किया है इसमें, चटपटी है। और जिस तरह से राजस्थानी सब्जी होनी चाहिए ना, बाकायदा है। सेब आप देखोगे ना, मोटे वाले सेब यूज़ होते हैं जो राजस्थान में अक्सर खाए जाते हैं। और पापड़ बढ़िया तीखापन लेकर के, जिस तरह से मेरे को पसंद है ना, वैसी सब्जी है ये। अब मैं आपको ना दूसरा ये जो है, जिसको छाछ से बनाते हैं, ये कढ़ी होती है, छाछ वाली कढ़ी। हालांकि मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने कभी ना कभी खाई होगी। चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खा करके देखते हैं। ये देखो, और कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे ना, बहुत बढ़िया। जिस तरह से घर में बनती है ना, उस तरह से बनी हुई है। ज़्यादा पतली नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 25 रुपये 50 रुपये में दे रहे हैं तो कोई क्वालिटी में कमी है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत स्वाद है। देखो 25 वाली जो थाली है उसमें आपको बुनियादी चीज़ें मिल सकती हैं, जो आराम से आप पेट भर सकते हो। दाल आपको मिलेगी, छाछ मिलेगी, रोटी मिलेगी। और आप चटनी खाते हैं, क्योंकि चटनी जो है ना लहसुन की, और इसमें मेरे को मिर्ची भी जो होती है ना, लाल मिर्ची भी पिसी हुई दिख रही है। ये देखो, मेरे को लग रहा है ये भी करंट वाली ही होगी जिस तरह से दिख रही है ना। दाल अब देख लीजिए। दाल की सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है जी। अगेन दाल बिल्कुल ऐसी नहीं है कि पानी जैसी हो, जिस तरह से घर में बनती है वैसी है। और पंचमेल दाल होती है, ये राजस्थान में बहुत खाई जाती है। अगर आप दाल बाटी भी खाएंगे राजस्थान में, तो ये पंचमेल दाल ही आपको सर्व होती है। तो ये वही वाली दाल है। एक बार इसको भी अपन ले लेते हैं। स्वाद बढ़िया है। अब देखो, मैं दाल हो गई, कढ़ी हो गई, सब्जी हो गई हमारी। अभी इन्होंने एक रायता दिया है। अगर ये रायता भी अगर आप देखोगे ना, तो दही में जो तड़का लगाते हैं ना, राई वाला, और जो प्याज होता है वो वाला तड़का लगा हुआ है, बहुत बढ़िया लगती है। हालांकि ये गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं लोग, बढ़िया लग रहा है। अगर इसको आप चाहो तो रोटी के साथ खा लो, या किसी भी सब्जी में मिला के खा लो, सब आपके हिसाब से है ना। यहाँ पे इंडियंस तो आते ही हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, इसीलिए हमने बोला विश्व स्तरीय। ठीक है, गौशाला भी देखने आते हैं, मंदिर भी देखने आते हैं। कभी भी नागौर आते हो, बासनी आते हो, जोधपुर वाला रूट है, जोधपुर जा रहे हो, बीकानेर जा रहे हो, अगर इस रूट से जा रहे हो ना, तो ये ज़रूर देख करके जाना। 50 रुपये में अगर ऐसा खाना मिल रहा है ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और हम आपके लिए
ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ का खाना बढ़िया होता है, जहाँ की व्यवस्था बढ़िया होती है, लेकिन कम प्राइस में इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा खाना आपको और कहीं तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। ये है जी छाछ हमारी, देसी छाछ है। अब चावल भी एक बार खा करके देखते हैं। चावल में खाऊंगा इस कढ़ी के साथ, जो कॉम्बिनेशन होता है ये देखो। और आपने सुना ही था इंडिया गेट चावल यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का। बहुत बढ़िया स्वाद हर चीज़ में, मतलब कोई भी सब्जी दाल कढ़ी कुछ भी खा लो स्वाद मिलेगी आपको। हालांकि सलाद भी यहाँ पे रखा हुआ है, आपने देखा होगा। हमारे साथ ना भाई साहब भी बैठे हैं। भाई साहब ने वैसे तो अपना खाना खत्म कर लिया है, लेकिन इनसे भी पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। नहीं, बॉस का भोजन, बॉस के हाथ का भोजन, यहाँ के भोजनालय का भोजन बहुत शानदार है। यहाँ के भोजन की एक विशेषता है कि सात्विक भोजन है। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पैसा जाता है वो सेवा में जाता है, गौ माता की सेवा में जाता है। मैं जब भी नागौर रोड इस पे आता हूँ तो हमेशा बॉस के भोजन का सबसे अच्छा तो यहाँ की रेट वाजिब है। 50 रुपये में तो बहुत शानदार भोजन मिल जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि इधर कभी भी नागौर आओ तो आप बॉस के भोजनालय का भोजन करके जरूर जाओ। सर आपका चैनल किस नाम से है? मेरा चैनल है योगी पुखराज के नाम से। मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादातर मैं सामाजिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम और ब्लॉग वगैरह, मेरी खुद की बातें इस टाइप के शेयर करता हूँ। यहाँ आओ तो ये मिस मत करना, ज़रूर खा करके जाना और बताना कि हमारी रिकमेंडेशन कैसी थी। और ये वीडियो आपके हर उस फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको वेज खाना पसंद है और ऐसी चीज़ें देखना पसंद है, खासकर अपने बड़ों के साथ। मैं तो ये कहूँगा कभी भी इस रूट पे हो ना, ये जगह ज़रूर विजिट करना। ये जितना हो सके ना अपने मन से दान ज़रूर करके जाना। और अब क्योंकि मैंने इतने निवाले ले लिए हैं तो इस जगह पे मैं आपको इस थाली की रेटिंग दे सकता हूँ। और इस थाली की रेटिंग जो है ना आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इस थाली की रेटिंग बाकायदा ये होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो, आप हमारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर तो देखते ही हो, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं। और अभी आप हमारी वीडियोस यानी वर्चुअल बंजारा की वीडियोस को जियो ऐप पर भी देख पाएंगे। जियो न्यूज़ पे जा करके जियो न्यूज़ डाउनलोड कीजिए, हिंदी एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, तो आप हमारी सारी वीडियोस जो है ना जियो ऐप पर भी आप देख पाएंगे। बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अब मैं इसको बहुत अच्छे से खा लेता हूँ क्योंकि बहुत स्वाद खाना बनाया। सो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।